हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक के 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि अगर आप आज के डेट में कोटक महिंद्रा बैंक में 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और अब आपको यानी कि आज के डेट में कितना आपको हिडन चार्जेस देना पड़ेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि आज का ये पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में, तो देखो इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड देना होगा और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर बेसिकली लिंक होना चाहिए और पैन कार्ड भी लिंक होना चाहिए। और आधार कार्ड और पैन कार्ड में जो आपका डेटा है वो मिसमैच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तभी आप डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। देखो इस सेविंग्स अकाउंट्स को आप अपने मोबाइल फोन से वीडियो केवाईसी के माध्यम से बहुत ही इजीली ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करते समय आपको 1000 रुपए की डिपॉजिट करनी होगी, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी वेलकम किट में आपको फिजिकल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चेकबुक अप्लाई वगैरह करते हैं तो यहाँ पर आपको चेकबुक देखने को मिल जाएगा। अब हम आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। तो देखो कोटक महिंद्रा बैंक आज के डेट में 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग वगैरह देखने को मिल जाता है। मोबाइल बैंकिंग भाई कोटक महिंद्रा बैंक का काफी ज्यादा शानदार होता है। यहाँ पर आपको एडवांस लेवल का फीचर्स देखने को मिल जाता है। बाकी ये सेविंग्स अकाउंट पूरी तरीके से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट होता है। इस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है, ना ही तो आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर चेकबुक आपको बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को नहीं मिलता है। अगर आप चेकबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। देखो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस में ये क्लियरली मेंशन किया है कि जितने भी इन्होंने सर्विस चार्जेस अपने सर्विस चार्जेस में मेंशन किया है उस चार्जेस में जीएसटी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। सिर्फ डेबिट कार्ड के ऊपर जीएसटी यहाँ पर आपको नहीं देना पड़ेगा, बाकी जितने भी चार्जेस हैं उन चार्जेस पर आपको जीएसटी अलग से देना पड़ेगा 18% प्लस। तो यहाँ पर देखो अगर हम चेकबुक के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको 5 रुपए प्लस 18% जीएसटी पर पेज का आपको चार्जेस देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो एसएमएस अलर्ट के बारे में नया नया अपडेट आया है कोटक महिंद्रा बैंक का। यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक ये कह रहा है कि अगर आपका डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स है और आप एक महीने में एवरेज 5000 रुपए तक कैश डिपॉजिट कर देते हो तो फिर इस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पर आपको 15 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप डेली वीकली एसएमएस अलग से लेते हो तो फिर इस केस में आपको 50 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखो। देखो अगर आपका डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है तो आप एक महीने में कम से कम 5000 रुपए की डिपॉजिट कर दो, नहीं तो भाई यहाँ पर 15 पैसे पर एसएमएस आपको चार्जेस देना ही देना पड़ेगा। ये चार्जेस जो है वो 1 दिसंबर 2025 से लागू हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत पहले एक वीडियो बना चुका हूँ और चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनवाते हो तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से आपको चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम 50 रुपए, मैक्सिमम आपको 10,000 रुपए तक चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है इस अकाउंट्स की कि यहाँ पर भाई एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी वगैरह करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। बाकी अगर हम यूपीआई को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह अगर आप यूज करते हो तो पर डे आप 1 लाख रुपए तक कर सकते हो और पर डे आप 20 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते। एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर यूपीआई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपीआई के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बाकी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन सेकंड टाइम अगर आप क्रिएट करते हो तो फिर इस केस में आपको 49 रुपए चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी भाई अगर हम कैश ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो सबसे बड़ी समस्या कोटक महिंद्रा बैंक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर कैश ट्रांजेक्शन को लेकर के ही होती है। देखो अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो ना तो फिर मैं इस केस में रिकमेंड करूंगा कि आप कोटक महिंद्रा बैंक का 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाओ। लेकिन अगर आप यहाँ पर कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल वगैरह ज्यादा करते हो तो फिर इस केस में मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोटक महिंद्रा बैंक का 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाओ, क्योंकि भाई यहाँ पर आप एक महीने में
ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए तक ही कैश डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉवल कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 5 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम यहाँ पर आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कोटक महिंद्रा बैंक इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ड्रीम डिफरेंट डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 399 रुपीज एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है, जिसमें जीएसटी बिल्कुल भी आपको नहीं देना पड़ता है, सिर्फ आपको 399 रुपीज ही चार्जेस देना पड़ता है। इस डेबिट कार्ड से आप कोटक महिंद्रा बैंक के ओन बैंक के एटीएम से एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और दूसरे बैंक के एटीएम से एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मेट्रो सिटी से एक महीने में 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आप इस डेबिट कार्ड से किसी दूसरे देश में जैसे कि सऊदी अरब हुआ, यमन हुआ, कतर हुआ, इन देशों में अगर आप एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसे वगैरह निकालते हो तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और अगर आप बैंक बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करते हो तो फिर इस केस में यहाँ पर आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर। सबसे अच्छी बात यह है कि इस डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए निकाल सकते हो और 1 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो पर डे। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड के ऊपर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख रुपए तक देखने को मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ 50 प्रोटेक्शन कवर 50,000 रुपए तक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा लास्ट कार्ड लाइबिलिटी 2,50,000 रुपए तक देखने को मिल जाता है। दोस्तों, काफी सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होगा कि ये लास्ट कार्ड लाइबिलिटी होता क्या है। तो देखो, यहाँ पर मान लो आपका डेबिट कार्ड कहीं पर गुम हो गया और उस डेबिट कार्ड से 2,50,000 रुपए या फिर 4 लाख 5 लाख रुपए तक फ्रॉड हो गया और जैसे ही फ्रॉड हुआ वैसे ही आपने कोटक महिंद्रा बैंक में रिपोर्ट कर दिया, तो फिर इस केस में 2,50,000 रुपए तक का अमाउंट अगर आपका फ्रॉड हुआ रहेगा तो वो अमाउंट कोटक महिंद्रा बैंक पे करेगी, बाकी उसके ऊपर का अमाउंट आपको सहना पड़ेगा। तो ये होता है लास्ट कार्ड लाइबिलिटी। बाकी भाई, इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर ऑफर सीजन में जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह पर यहाँ पर आपको डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ कैशबैक वगैरह देखने को मिल जाता है। तो ये इनका थोड़ा सा बेनिफिट्स आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये था कोटक महिंद्रा बैंक का 8-on-1 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।